ठाकुर जी ने 56 भोग लगवाए। इंद्र को मान हुआ, इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ किया और जैसे ही इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, 7 वर्ष के हमारे ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया है। सब ब्रजवासी नीचे पहुंच गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। बोले लाला तू चिंता मत करे, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, अब गिरिराज जी नीचे नहीं आएंगे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को घेर करके खड़े हैं और अपनी अपनी छड़ी लगा करके सब ब्रजवासी खड़े हैं। लाला तो कह रहे हैं लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, इन नाटक मत करे, उंगली लगा के खड़े होगो जैसे तैने ही धारण कर रखे हैं का गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले और कौन ने धारण किए हैं जी? बोले लाला जी तो हमारी छड़ी इन पर टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी इन पर टिक रहे हैं? ब्रजवासी बोले हमारी तो लाला हजारों लाखन चढ़ी हैं, तेरी तो इकन्नी उंगली है, हमारी छड़ी पे धारण है रहे हैं, या पे तू इतना आश्चर्य कर रहा और तेरी नेक सी उंगली या पे धारण है? बोल और नहीं तो वास्तव में जी उंगली पे ही धारण है गिरिराज जी। ए लाला तू बात न मत बना, चल हाथ नीचे कर ले अपनो। ठाकुर जी बोले कर लो नीचे, संभाल लोगे गिरिराज जी? बोले हाँ। ए नंद बाबा यशोदा मैया तुम लोग पहले बाहर निकल जाओ, जे सबरे तो दबेंगे यहाँ पे, और तुम बाहर निकलो, मैं हूं भाग के आ रहा हूं, जे मानेंगे ना है, मैं तो अपनी उंगली नीचे कर रहा हूं अब। ब्रजवासी बोले हम्बे ज्यादा मत बने, हमारे सामने यो मत दिखाए कर कि तू जय जय, चल उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले तो भैया संभालो। और ठाकुर जी ने जैसे ही अपनी उंगली नीचे करी, सब ब्रजवासी खड़े, हम्बे लाला छोड़ दे। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी, चट 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 सबकी छड़ी टूटने लगी। महाराज विशाल पर्वत 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी, सबकी छड़ी जैसे ही टूटी, आहा त्राहिमाम करके सबरे ब्रजवासी चिल्लाए, अरे लाला संभाल संभाल संभाल। सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली फिर से लगा ली। जैसे ही लाल जी ने उंगली टिकाई, गिरिराज जी फिर से ऊपर रह गए, संभल गए, स्थिर रह गए। अब तो सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली देख रहे हैं। लाला सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी? बोले हम मेरी उंगली पर टिक रहे हैं। लाला जी इतना बड़ा गिरिराज पर्वत तेने कैसे उठाए लियो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? एक बार सबरे बोलो कौन है? बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, और हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं, मैया ते कही, बाबा ते कही, दाऊ दादा ते कही, ये देख गोबर चोट्टा, ये सबरे, ये मधुमंगल श्रीधामा, इन सबंते मैंने कही मैं जय जाऊं, कोई माने ही ना मेरी बात है। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो कौन है? एक बार और बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अब तो महाराज सब ब्रजवासी बोले लाला तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, जे मारो वो मारो, ये कर दियो वो कर दियो, और हमने गिरिराज जी उठा लिए। जे सबरे काम कोई बालक कर सके, जे तो जय जय कर सके। बस 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 लाला बस कर, तू ज्यादा मत बोले ठीक है? हमारे सामने मारी तेने पूतना। अरे तेने पूतना नहीं मारी, ये तो हमारे ब्रजमंडल को प्रताप है कि राक्षस प्रवेश करते ही मरते चले गए, और मरे मरायन में तेने हाथ धर दियो, यो के मैंने मारी।
ये तो हमारे ब्रजमंडल को प्रताप है लाला। या ब्रजमंडल की सीमा में राक्षस प्रवेश करते ही अपनी शक्ति से छीण है जाएं, और जब तक नंद भवन पहुंचे तब तक ब्रजमंडल उनकी सबरी शक्ति इनको खींच ले, तेरे सामने आते ही राक्षस मर जाएं और उन पे हाथ धर के यूं कह दे हम जय जय हैं, बात बना रहे हो जय जय, चल झूठ मत बोले। और तेने पूतना मारी, तेने मरी मराई पूतना में हाथ धर के कह दे कि तू जय जय, हमने 10-10 डंडा मारे वहां में, हम भी जय जय। ले लाला देख मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा, तू जो कहेगो सबरी बात स्वीकार करेंगे, लेकिन या बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि तू भगवान है। तू जो कहेगो हमको सब स्वीकार है, लेकिन ये स्वीकार नहीं है कि तू भगवान है। विचार करो, ये प्रेम ही तो है बंधु। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याए जाने कहाँ गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेम ही तो है। भगवान श्री कृष्ण ने 1000 से ज्यादा बार कहा है कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, मैं साक्षात पर ब्रह्म हूं, मेरी शरण में आओ। लेकिन ब्रजवासी नहीं मानते। ब्रजवासी कहें लाला तू जो कहेगो सो है, लेकिन तू भगवान ना है हमारे काजू। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि लाला को यदि हम भगवान मानेंगे तो लाला हमसे दूर रह जाएगो। लाला भगवान ना है, जे तो हमारो लाला है, हमारो लाला है तो हम जैसे चाहे वैसे रखेंगे। ब्रजवासी से ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गयो, और कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले लाला सहायता तो हम कर रहे हैं, हम तो छड़ी लगा के खड़े, लेकिन हमारी छड़ी टूट गई, हम तो सहायता कर ही ना पाए। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप सबन की सहायता भई है। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप सब टकटकी लगा करके जब मेरी ओर देख रहे तो आप सबन के नेत्रन से शक्ति निकल करके मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की शक्ति से ही मैंने गिरिराज जी उठाए, जी मेरो बल ना है, ये मेरे अकेले को बल ना है, ये दूर दूर तक खड़े सबरे ब्रजवासी को बल मेरे अंदर आ गए हो, वही से मैंने गिरिराज जी उठाए हैं। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें आजकल हम कमजोर कैसे है गए, आजकल हमारी शक्ति कहां चली गई निकर निकर के। लाओ रे सबरे ब्रजवासियों देसी घी के पीपा खोलो, 56 भोग खोलो, खाना शुरू करो। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े हो, सब ब्रजवासी प्रेम से पा रहे हैं। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, नेक्स्ट सो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो, तुम यहां जेम रहे हो। बाबा तू ना जाने, हम खामेंगे तो हम में बल आवेगो, फिर हम लाला को देख लेंगे तो हमारो बल लाला में चलो जाएगो। बाबा तू अभी जाने, तू भोरो है तो अभी पतो ना है, ये हमारे बलते गिरिराज जी उठा रखे हैं लाला ने। बंधुओं ठाकुर जी के नेत्र सजल है गए, ठाकुर जी के नेत्रन में अश्रु आ गए। इतना प्रेम ब्रजवासियों का, सरल सहजता, और ये जो सौम्यता है ना ब्रजवासियों की, ये प्रिय है ठाकुर जी को। मैं कथाओं में कहा करता हूं भैया, ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो उसके लिए भोंदू बन जाओ। कौन बनोगे? भोंदू। भोंदू मतलब जिस पर कुछ नहीं आता, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा निपुण बनने की जरूरत नहीं है। चाय पीने का मन, अरे मैं बना के लाता हूं, बढ़िया बना दी ना तो फिर रोज तुम ही खोजे जाओगे, भैया तुम बना दो यार। लेकिन एक दिन भी अगर बिगाड़ दी, आप कहोगे मैं बनाऊं, तेरे हाथ जोड़े तू बैठा रहे, तू मज्जे ही हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सेवा से भागो। संसार के संबंधों में ऐसे बनो, संसार के संबंधों में ऐसे बन जाओ कि आपसे कोई काम की कहे ही नहीं।
पर ठाकुर जी की सेवा में तो ऐसे निपुण हो जाओ कि उसमें आपको ही याद करें, भैया हमारे ठाकुर जी के लिए एक सुंदर इत्र की सेवा आप करवा दो, हमारे ठाकुर जी के सिंहासन के श्रृंगार की सेवा आप कर दो, हमारे ठाकुर जी की पोशाक बना दो, हमारे ठाकुर जी की माला जी बना दो, तब सब आपको फोन करें, बोले आप ही कर सकते हो इस काम को। तो संसार के लिए आपको कोई याद ही ना करे, संसार का कोई काम मुझसे ना हो सके। ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलानी है, और आपने बढ़िया से गाड़ी चला दी ना, तो जब जब ड्राइवर छुट्टी पे जाएगा पहला फोन आपको ही आएगा, भैया आजा ड्राइवर नहीं है। फिर हमारी बात सुन करके एक टायर डिवाइडर पे चढ़ा देना, फिर अगली बार से नहीं बुलाए जाओगे, तेरे हाथ जोड़े तू घर ही रहे भाई। संसार के ये विषय काम से बचने के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों से भागने के लिए इसका प्रयोग मत करना, पाप लगेगा नहीं। तो जहां दिख रहा हो कि विषय भोग और केवल संसार के प्रति लीला है, वहां अपने आप को मूर्ख ही साबित कर दो, हम किसी काम के नहीं। और ठाकुर जी की सेवा में अत्यंत भोले बन जाओ, अत्यंत सरल सहज सौम्य ऐसा भाव रखो। जितने सरल रहोगे ठाकुर जी उतनी जल्दी कृपा करेंगे, उतनी जल्दी अनुग्रह करेंगे। आहा, तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। इसके बहुत सारे अर्थ हैं कि किशोरी जी की कृपा क्या हुई कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, बहुत सारी लीलाएं हैं। पर श्री जयदेव महाप्रभु जो वर्णन करते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय। अच्छा एक बात बताओ, कभी कोई कवि ठाकुर जी के लिए यदि कोई रचना करे, उस रचना में अपनी जय जयकार कर सकता है? ठाकुर जी की जय जयकार करेगा ना, तो फिर इस अष्टपदी में जय जय देव हरे क्यों है? ये जय जय अपने जयदेव महाप्रभु की जय कैसे हो सकती है? तब हमारे आचार्य कहते हैं, इस पंक्ति को सुनकर के, इस पंक्ति को सुनकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि पंक्ति का अंत तो था जय जगदीश हरे। इस पंक्ति में, अष्टपदी में अंतिम भाव जो था वो था जय जगदीश हरे। परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने जयदेव महाप्रभु को पकड़ करके कहा, अभी इसी वक्त समस्त पंक्तियों के आगे से जय जगदीश हटाओ, क्या लिखो? बोले जय जय देव हरे, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये जय जय देव हरे जो है, ये महाप्रभु जयदेव जी नहीं गा रहे हैं, ये महाप्रभु जगन्नाथ जी गा रहे हैं, जय जय देव हरे। अर्थ क्या है सुनो, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए। अभिनव जल, बहुत सारा जल जिस बादल में भरा हो, ऐसा बादल जिस आकार जिस रंग रूप का होता है, ऐसे हैं श्री ठाकुर जी। महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, जयदेव महाप्रभु। अभिनव जलधर सुंदर, ठाकुर जी कैसे हैं? बोले अभिनव जल के समग्र रूप में जो बादल दिखता है वैसे ही ठाकुर जी होते हैं। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है वैसा ही है। ऐसे सुंदर ठाकुर जी ने क्या किया? बोले धृत मंदर ए, अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर मंदर यानी कि पर्वत को धारण कर रखा है। लेकिन जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ आप 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ऐसे खड़े रहे, इंद्र को पता नहीं चला कि आप भगवान हो? जगन्नाथ जी बोले हाँ, इंद्र को नहीं पता चला कि मैं भगवान हूं। जयदेव महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है।
जगन्नाथ जी बोले क्या काला लग रहा है भाई? बोले काला ये लग रहा है कि इंद्र को तो 7 मिनट में पता चल गया था कि आप ही भगवान हो। इतने विशाल पर्वत को 7 वर्ष की आयु में आपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण किया। इंद्र को तो तभी पता चल गया था कि आप भगवान हो। लेकिन ये 7 दिन 7 रात्रि तक जो वर्षा होती रही, इसके पीछे कारण कोई और है। जगन्नाथ जी बोले क्या कारण है बताना जरा। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव। महाप्रभु जयदेव जी कहते हैं जिस प्रकार अभी आप बैठे हो ना मेरे सामने घिच पिच करके, ऐसे ही ठाकुर जी जब आपने गिरिराज जी धारण किए थे, आपके सामने सब ब्रजवासी खड़े थे और सब एक दूसरे से सट करके खड़े, मतलब हिलने डुलने की भी जगह नहीं है। तभी आपने दृष्टि घुमा करके सबकी ओर देखा और तभी आपने क्या पाया, आप जहां खड़े थे बिल्कुल आपके सामने हमारी वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी, हमारी ठकुरानी श्री राधा रानी खड़ी हैं। और जैसे ही आपने देखा कि किशोरी जी बिल्कुल आपके सामने खड़ी हैं, आपको लगा इससे बढ़िया अवसर कब मिलेगा किशोरी जी के दर्शन करने का। अरे और दिना तो किशोरी जी बरसाने में हम नंदगाम में बड़े बहाने बनाने पड़े इनके दर्शन करवे के। आज बढ़िया अवसर मिला हो, बिल्कुल सामने खड़ी हैं, हिलडुल भी ना पा रही, कहीं जाएंगी ना, मेरे नेत्रन के सामने रहेंगी बस। तो आपने इंद्र को इशारा किया भ्रगुटी टेढ़ी करके, बोले सुन जब तक तेरे भंडार खत्म नहीं हो बरसात हो रहे। क्यों? बोले श्री जी सामने खड़ी है, इनके दर्शन को ये सुख बार बार नहीं मिलेगा। जब ये भेद जयदेव महाप्रभु ने खोला, तुरंत जगन्नाथ जी बोले रबड़ लेके आओ। क्यों? बोले जय जगदीश हरे मिटाओ सब जगह से। क्यों? क्योंकि अब है जय जय देव श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हमको बहुत सरल लगता है कि श्री जगन्नाथ जी रात में गीत गोविंद लपेट करके सोते हैं। अरे बेचारे भक्त के मान के लिए उसकी रचना लपेट करके सोते हैं, ऐसे नहीं लपेट के सोते ठाकुर जी। ठाकुर जी इसलिए उसको हृदय से लगा के सोते हैं क्योंकि वहां पर श्री जयदेव महाप्रभु ने जो भाव वर्णन किए हैं ना, उन भावों से महाप्रभु जगन्नाथ जी भी आनंदित हो गए। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, आपकी ऑफरिंग देखते हैं ठाकुर जी, आप क्या भाव प्रस्तुत करते हो उनको, आपको उस भाव से ठाकुर जी रीझते हैं। आज हजारों वर्ष हो गए महाप्रभु जयदेव जी को, भक्तमाल जी में 1000 वर्ष की वर्णन किया नाभा गोस्वामी जी ने, तो भक्तमाल जी लिखे ही कितने वर्ष हो गए, उसके बाद अब तक और कितने वर्ष, कम से कम 1500 वर्ष पहले जयदेव महाप्रभु आए पृथ्वी पर, और तब से लेके आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी एक दिन भी बिना गीत गोविंद अपने हृदय से लगाए सोते ही नहीं है। वो गीत गोविंद सामान्य नहीं है। ऐसे ठाकुर जी ने श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने श्री गिरिराज जी धारण किए। किशोरी जी सामने नहीं होती ना ठाकुर जी के, तो 10-15 मिनट बाद तो ठाकुर जी नीचे धर देते गिरिराज जी को।
क्यों? इंद्र को पता ही चल जाता कि ये भगवान है और इंद्र वर्षा बंद कर देता, ठाकुर जी गिरिराज जी नीचे धर देते। तो किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इसीलिए हमारे जो ठाकुर जी ना गिरधर लाल, उनके नेत्र भी आप देखो नीचे ही रहते हैं ऐसे। और नीचे क्यों हैं? क्योंकि वो एक शिला पर खड़े हैं और जहां उनके नेत्र हैं वहां श्री जी खड़ी हैं, उनको देख रहे हैं। और ये स्वरूप जो है ना ठाकुर जी का, ये जो स्वरूप है, जैसे हर व्यक्ति का चित्र खींचा जाता है और वो चित्र उसको दिखाओ तो वो पूछते हैं ये चित्र, अरे इस समय तो मैं गुलाब जामुन खा रहा था, अरे ये तो मेरे शादी का चित्र है, अरे ये तो तब का चित्र है मेरा बेटा हुआ था। ठाकुर जी को जब ये चित्र दिखाया जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं तब का चित्र जब मैं श्री जी को देख रहा था। श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी हैं ये। किशोरी जी को देख, ठाकुर जी जब किशोरी जी का दर्शन करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे देखते हैं किशोरी जी को। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ऐसे श्री जी के मुख के जो चंद्र चकोर हैं, ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौथा की, हुक हुक प्यारे। ठाकुर जी ने 7 दिन बाद गिरिराज जी को पुनः पधरा दिया अपने स्थान पर। ऐसे ठाकुर जी, अब आगे की लीला हुई। भगवान का नामकरण गायों ने गोविंद रखा, एकादशी व्रत की कथा बताई गई। तत्पश्चात रास पंचाध्यायी यहां से प्रारंभ होता है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बहुत सावधानी से सुनो। रास पंचाध्यायी की कथा जल्दी पल्दी सुनाने में तो फिर पूरी स्किप करो तो ही ठीक है, अगर प्रवेश करेंगे तो फिर बहुत विस्तार करना पड़ेगा, परंतु फिर भी मैं कुछ भाव कहूं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने गोपियों को पहले ही बताया हुआ है। बंधुओं देखो, ये जितनी भी ब्रज की गोपियां जिन्होंने ठाकुर जी के साथ रास विहार किया, ये सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये ठाकुर जी के रों कूपों से ही प्रकट हैं। भगवान से प्रेम करने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो संसार में, आज भी वो ठाकुर जी से ही उत्पन्न होकर के आया है। अपने किसी अपराध के कारण वो मानव योनि में आ गया है, लेकिन उसको श्री कृष्ण से प्रेम है, इसका मतलब ठाकुर जी उसको स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन उससे कोई अपराध बना है पूर्व जन्म में, जिसके कारण वो अब मानव बन गया है। इसलिए एक बार भी कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए चित्त में, उसी समय संभल जाइए और लग जाइए ठाकुर जी की प्राप्ति में, क्योंकि श्री कृष्ण प्रीति आपके चित्त का स्वच्छंद भाव नहीं है, ये ठाकुर जी चाहते हैं, इसलिए आपके चित्त में प्रकट हो रही है भाव। क्यों हमें जगन्नाथ जी प्रिय लगते हैं, क्यों हमें उनकी कथा प्रिय लगती है, क्यों हमें वृंदावन प्रिय लगता है? अरे कई लोगों की तो स्थिति ऐसी है, उनके आगे बोल दो वृंदावन, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते केवल नाम सुनने मात्र से। ऐसा प्रेम हम आप दूषित मानवों के चित्त में नहीं हो सकता। हम ऐसा प्रेम करना जानते ही नहीं है, लेकिन ऐसा प्रेम हमारे चित्त में प्रकट हो रहा है तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम ठाकुर जी के पहले थे, लेकिन किसी गलती के कारण, किसी अपराध के कारण हम लोग अपनी स्थिति से च्युत हो गए। अब वही स्थिति हमारे सामने सुनाई जाती है, दिखाई जाती है, बोली जाती है, तो हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता है। तो मतलब अवसर दे रहे हैं ठाकुर जी, अब समय है, आओ वापस आ जाओ मेरे पास। इसलिए भैया ठाकुर जी के प्रति एक बार भी चित्त में प्रेम प्रकट हो गया हो,
नहीं तो मीराबाई विष पी करके क्यों नहीं मरी? विष का प्याला पिला दिया राणा ने, क्यों नहीं हुई उनकी मृत्यु? प्रहलाद जी को विशाल पर्वत के ऊपर से फेंक दिया, क्यों नहीं मृत्यु हुई उनकी? कैसे कैसे भक्तों के साथ क्या क्या नहीं किया उस समय के तत्कालीन लोगों ने। लेकिन उन वैष्णव भक्तों की रक्षा कौन कर रहा है अंदरूनी भाव से? श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई तो संबंध है ठाकुर जी से, और ये पूर्व का संबंध है। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की करताल बजा के गाओ। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। देखो इस पंक्ति में एक बार तो कहा गया कि देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, पर दुख बताकर के ये नहीं कहा जा रहा है कि मेरे दुख दूर कर दो नाथ, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है दुख भले ही दूर मत करो, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। मतलब
ठाकुर जी दिख गए फिर कोई दुख रहेगा क्या? कोई दुख रहेगा ही नहीं। कल हमारे एक पंडित जी बहुत सुंदर एक विषय सुना रहे थे रात्रि में कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ ना तो हमारे नाना जी सुनाया करते थे कि जब लाला को जन्म भयो तो नाल छेदन करवे वाली एक मैया आई, यशोदा मैया की और लाला की नाल छेदन करवे। नाल समझते हैं ना? तो नाल छेदन जो करवे आवे वाकू को छुदेनो पड़े। तो जब नाल छेदन पहली बार यशोदा मैया के बालक भयो और नाल छेदन करवे वाली आई, महाराज स्वर्ण की कैंची और सबरे बाकी सराहना करें, अरे तेरा कितना बड़ा सौभाग्य, तो नंदरानी यशोदा मैया को नाल छेदन, लाला को नाल छेदन करवे आई है। पीछे मत हटियो, कछु जोरदार मांग लियो यशोदा मैया से। बोले हाँ मांग के आऊंगी। तो जैसे ही गई तो यशोदा मैया बोली बता तो को कहा दे दूं? बोले मैया तुम्हारे गले में जो नवलखा हारे जी चाहिए मुझको। तो महाराज उन नवलखा को हार उतार करके यशोदा मैया ने वाके गले में पहना दियो। नवलखा को हार वहां समय में नाल छेदन करवे वारी को गले में धारण कर लियो। नाल छेदन करवे के बाद अच्छा ने देख तो लऊं लाला कैसो है। जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, ठाकुर जी को दर्शन कियो महाराज। ठाकुर जी को दर्शन करते ही वहां ने ठाकुर जी तो लिटाए और अपनी वो हार उतार करके बाहर जाकर के लुटाए दियो। क्यों? बोले ऐसे सुंदर श्याम सुंदर के दर्शन है गए, अब जीवन में कछु चाह ही ना है, मुझको कछु चाहिए ही नहीं। ठाकुर जी को देखने के बाद भी यदि संसार की कोई वस्तु प्रिय लग रही है तो समझो ठाकुर जी देखे ही ना है आपने। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो फिर कछु प्रिय नहीं लगेगा। इसलिए जीवन में जितने दुख हों वो सब दूर रह जाएंगे एक बार ठाकुर जी दिख गए तो। इसलिए देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हे प्यारो गिरिवर धारी, गोपाल मेरो है, प्यारो गिरधारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी, नंदलाल मेरो है, रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। जगन्नाथ बिहारी, गोपाल मेरो है। भाव से गोपाल मेरो है। प्यारो गिरिवर धारी, नंदलाल मेरो है। प्यारो गिरधारी नंदलाल मेरो है। हे प्यारो रमण बिहारी, नंदलाल मेरो है। प्यारो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी, गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो
लाल मेरो